बस सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में नितिन बहन है। सबसे पहले तो मैं नितिन बहन का जीजा में स्वागत करती हूँ, और अगर पंपाला से भी जुड़े हुए हैं तो जीजा पंपाला सभी मदर्स के बीच में नितिन बहन आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको आज इस सभा में इसलिए बुलाया है कि आप सब मदर्स को इंस्पायर करेंगे। ये मदर्स सिर्फ वो नहीं है जो बाबा को जानने वाले हैं, जो जानने चलने वाले हैं, लेकिन आज स्पेशल ये प्रोग्राम इंडियन वुमेन एसोसिएशन आयवा वालों ने किया है। तो सबसे पहले तो मैं आयवा जिंजा के चेयरमैन गीता बहन का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। साथ ही साथ में मैं उनके साथ जो उनके मददगार समिति है नीलम बहन, और आज दारा बहन ने ये मेहनत करके जूम पर मीटिंग ज्वाइन की है, तो दादा बहन और पूरी कमिटी और पूरे आयवा मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। नितिन बहन को वेलकम करती हूँ। नितिन बहन, आप बहुत साल मेंबर साथ केन्या में रहे हुए हैं और अभी हमारे साथ बड़ौदा इंडिया से जुड़े हुए हैं। आप बहुत यंग एज में इस ज्ञान मार्ग में आ गए हैं। 1980-81 से आपने बाबा की, अव्यक्त बाप दादा की, दादियों की बहुत पालना ली हुई है, और आप पुरुष शास्त्र में मैं तो कहूँगी नंबर 1 है। मैं आपको मदर भी कहूँगी, लेकिन मैं आप नंबर 1 टीचर हैं। तो मुझे बहुत ही खुशी है कि आज आप हमारे बीच में हैं। तो अभी मैं ज्यादा समय न लेकर के नितिन बहन को कहती हूँ कि आप शुरू कीजिए। ओम शांति। ओम शांति। हेलो, आप सब मीठी मीठी बहनों को हमारी बहुत बहुत याद प्यार। इस लॉकडाउन के समय में आप सबने अपने आप को लॉक तो नहीं किया है अंदर, कि अपने अंदर आप लॉक करके बैठे हैं? यदि किसी भी प्रकार का लॉक है तो चलो हम उसे खोल देते हैं आज। तो एक डीप ब्रीथ करें और रिलैक्स होकर बैठ जाएं। ओम शांति। सबसे पहले मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। उत्तर तो शायद मुझे ही देना पड़ेगा कि इस लॉकडाउन के समय में हम किस तरह से समय को प्रसार कर रहे हैं। वैसे तो कहा जाता है, अभी तो जैसे सुनाई भी देता है कि सब खाने पीने मजे में मस्त हो रहे हैं, लेकिन साथ साथ हमें ये जो समय मिला हुआ है वो विशेष अपने आप को भी देखने के लिए है। तो अपने अंदर इंस्पिरेशन माना क्या, जो अपने अंदर का कौन है जिसे हमें बाहर निकालना है, जो हमारे अंदर है उसको हमें देखना है। वैसे तो सारा जीवन हम अपने बाहर से ही देखते हैं, इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है वही सत्य है हमारे लिए, लेकिन इन आंखों के जो नहीं दिखाई देता है वो सत्य है, क्योंकि ये आंखें तो बंद हो जाएगी कभी न कभी। तो फिर वो देखने वाला कौन, वो सुनने वाला कौन, वो समझने वाला कौन, ये अपने आप को देखना है हमें। तो सब चले देखें अपने आप को। तो एक सेकंड के लिए सब तरफ से बुद्धि हटाकर अपना सारा ध्यान अपने मस्तक की तरफ ले चले।
और विजुलाइज करें जहां हम माताएं तिलक लगाती है, टीका लगाती है, वहां पर एक चमकता हुआ सितारा देखें। विजुलाइज करें कि एक चमकता हुआ सितारा मेरे मस्तक में बहुत चमक रहा है। एकदम प्योर एनर्जी, जहां से बहुत खुशी, आनंद, प्रेम की किरणें निकल रही हैं, शांति की किरणें निकल रही है। और वो सारी किरणें सुख, शांति, आनंद, प्रेम की भरपूर मेरे इस शरीर के एक एक सेल्स, एक एक अणु को खुशी, आनंद, प्रेम, शांति की अनुभूति करा रही है। मेरा सारा शरीर एक शांति का, एक खुशी का, आनंद का, प्रेम का चमकता हुआ गुब्बारा जैसा बन गया है। और उसमें एक चमकती हुई मणि के समान मैं चमक रही हूँ। विजुलाइज करे, अनुभव करे धीरे से वापस अपने प्रेजेंट में आ जाएं। जिसे कहा जाता है, शास्त्रों में भी कहा हुआ है, ब्रह्मा ने संकल्प किया और सारी सृष्टि की रचना की। आजकल हम जो मोटिवेशनल स्पीकर्स, धर्म गुरु हैं और साइंस वालों ने भी रिसर्च किया हुआ है कि जैसे जैसे हम विचार करते हैं, जैसा हमारा सोचने का तरीका होता है, वही सारा इफेक्ट हमारी सृष्टि माना हमारे जीवन पर, हमारे शरीर पर, हमारे परिवार पर पड़ता है। कहते हैं ना, संकल्प से सृष्टि। तो जैसे हमारे संकल्प होते हैं वैसी हमारी सृष्टि बन जाती है। तो यदि हम बैठे अपने आप से, है ना, हमें अपने आप से बैठना अच्छा नहीं लगता है, हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। कभी वीडियो ऑन कर देंगे, कभी टीवी ऑन कर देंगे, कभी कहाँ कुछ वर्क करेंगे, कभी फोन पे बैठ जाएंगे। तो अकेला बैठना हमें भयभीत करता है, एकांत भयभीत करता है। क्यों करता है? क्योंकि हम अपने आप से डरते हैं, अपने अंदर जाने से डरते हैं। मैं भी ऐसा ही डरती थी, भागा भागी करती रहती थी, अपने आप को बिजी रखते थे। और आजकल कहते भी है दुनिया वाले, डॉक्टर्स वगैरह भी, अपने आप को बिजी रखो, बिजी रखो। ठीक है, बिजी भी रखना, लेकिन जब वो बिजी हम रहते हैं तो क्या होता है, मालूम नहीं पड़ता है कि हम किस तरह का समय व्यतीत करते हैं। हमारा समय वर्थ वाइल वे जा रहा है, उसका हमें आउटपुट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो वो हमें देखना है। अब यदि हमें पहले तो चेक करना है कि मुझे चाहिए क्या, जीवन में चाहिए क्या। जब तक हमारा लक्ष्य, एम पक्का नहीं है कि मुझे चाहिए क्या, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ सकती। तो सबसे पहले हमें अपने आप को चेक करना है कि मुझे चाहिए क्या। एकांत, उसके लिए तो हमें एकांत में ही बैठना पड़ेगा कि मुझे चाहिए क्या। तो यदि जीवन में सुख आनंद करे, चाहे मैं करूं या ना करूं, राइट, तो यही हम चाहते रहते हैं कि सब मेरे से शांति से बात करे,
आनंद से बात करें, प्रेम से करें, तो क्या करें? सब मालूम है, ऐसा नहीं है कि हमें कुछ नहीं मालूम। सारी दुनिया की बातें हमें मालूम है, सारे शास्त्रों की बातें भी मालूम है। इतना हम सारा दिन सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, तो क्या करते हैं हम? सारा दिन हम एक इंफॉर्मेशन ब्यूरो के समान बन गए हैं। हमसे पूछे कोई भी एनी टाइम शांति के लिए क्या करना है, जरूर आंसर आता है हमें। सुख के लिए क्या करना है, वो भी आंसर आता है। क्यों? क्योंकि हमने इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी है, पर जहां हमें अपने आप को वो अप्लाई करना होता है, तब हम वो नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हम अपने आप में इतने बिजी है विचारों में कि हमें वो मिलता ही नहीं है कि हम वो रास्ता कहाँ से ढूंढे। मैं भी ऐसा ही करती थी कि मिल ही नहीं रहा है रास्ता और घूमते रहते थे। तो भगवान ने क्या कहा है कि शांति तो तुम्हारे गले का हार है। हाँ, शांति हमारे अंदर ही है। भगवान ने इतनी अच्छी रचना रची हुई है, हमारे अंदर ही सब कुछ दिया हुआ है। लेकिन जब तक हमें मालूम नहीं है कि हमारे लॉकर में, हमारे कबट में क्या भरा हुआ है, तब तक हमें मालूम नहीं पड़ता। जब तक उसे खोले नहीं, उसको देखे नहीं, तो हमारे अंदर के लॉकर में सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ये सब कुछ भरा हुआ है। उसे निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? मैं आपको सिंपल हमेशा एग्जाम्पल सब देते भी है और मैं भी बताती हूँ कि मोबाइल का एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, क्योंकि सभी मोबाइल के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो मोबाइल के अंदर क्या होता है? मोबाइल के अंदर एक चिप होती है जिसमें सब कुछ हम भरते रहते हैं। अब जो भरा है वही बाहर आएगा। तो उसी तरह भगवान ने भी हमारे अंदर वो चिप रखी हुई है सारी, तो वो हमें खोलनी है। सब कुछ है, शक्ति है, सब कुछ है, ज्ञान भी है, नॉलेज भी, हर प्रकार की हमारे अंदर समझ है, लेकिन वो नहीं निकलती। समय पर हम नहीं कर सकते, बाद में पछताते, अरे ऐसा कर, मुझे मालूम था पर मैं नहीं कर पाई। गुस्सा नहीं करना था पर हो गया, बोलना नहीं था पर बोल दिया। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे अंदर शक्ति नहीं है। जैसे मोबाइल को आप सारा दिन यूज करो और इमरजेंसी में जब खोल के देखो कि मुझे करना है, तो क्या होता है? बैटरी डाउन हो गई, क्योंकि सारा दिन हमने यूज कर लिया, उसे चार्ज नहीं करी है। तो वैसे हमारी हालत भी ऐसी है, हम यूज करते 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 अभी एकदम डाउन हो गए। तो करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, तो हमें चार्ज करना है। इसी को हम मेडिटेशन भी कहते हैं, अपने आप को अगेन वो रिज्यूनेट करने का भी कहते हैं। तो मेडिटेशन माना क्या? मेडिटेशन तो सिंपल है कि चार्ज करना है अपने आप को, मेरे अंदर जो है वो निकालना है। पर मेरे अंदर है क्या, वो भी तो मुझे मालूम होना चाहिए ना। तो ये सब मैं डिटेल में अभी तो नहीं बता सकती क्योंकि समय कम है। आप नीपा बेन से, जो भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर से, उसमें आप कनेक्ट हो सकते हैं। अभी तो ऑनलाइन का जमाना है, तो उससे भी कनेक्ट हो सकते हैं, जहां आपको ये बताया जाएगा कि आपके अंदर क्या भरा हुआ है। जब हम अपने आप को जान जाएंगे तो वो हमें कहाँ चार्ज करना है ना अपने आप को, वो एनर्जी कहाँ लानी है, समय पर हम यूज करें, वो कर सकते हैं। तो ये हुई एक बात। अब दूसरा है कि दुनिया में कहते हैं खुशी जैसा खुराक नहीं। तो हम सब खुश रहना चाहते हैं कि नहीं चाहते? तो जितना हम खुश रहते हैं, उतना हमारा सबसे पहला इफेक्ट किस पर पड़ता है? अपने आप पर पड़ता है। जितना हम खुश रहेंगे उतना हमारी तबीयत अच्छी रहेगी, हमारे हर आसपास वाले भी बहुत खुश रहेंगे, तो सारे घर का वातावरण कैसे हो जाएगा? स्वर्ग बन जाएगा। तो वही सारा हमें करना है, खुश रहना है और खुशी देना है ना। जो हम करते हैं, जो सोचते हैं, वो एनर्जी बाहर रिलीज होती है। सबसे पहले तो हमारे अंदर आती है वो, है ना, हमारे शरीर पर इफेक्ट करती है।
और फिर वो हमारे शरीर के द्वारा बाहर निकलती है और हमारा वातावरण यानी कि सृष्टि बनाती है वो सारी सृष्टि। और ये भी है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो जैसी हमारी सृष्टि होगी वैसे हम वातावरण को खींचेंगे अपनी तरफ से। और जो एनर्जी कहते हैं ना, जैसा बीज बोते हैं वैसा हमें मिलता है। तो अभी हम चेक करना है कि मुझे मेरी सृष्टि कैसी चाहिए, तो अब मुझे वैसे विचार करने हैं। आएंगे आपको विचार, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने वो हमारी डिस्क के अंदर वही भरा हुआ है और वही फाइल खुलती है बार बार हमारे अंदर की। जैसा विचार कराने की वो फाइल फटाक से खुल जाती है ना। यदि बाहर से भी हमने चलो सोच लिया है कि आज से मुझे गुस्सा नहीं करना है, लेकिन वो स्टिम्युलेट आता है बाहर से, कोई गुस्सा करने वाला आ जाता है, कोई ये करने, तो तुरंत आ जाता है। क्यों? ऐसी व्यक्ति है जिससे हमें अच्छा नहीं लगता है बोलना, वो आती है तो ऐसे कुछ हो जाता है, कोई अच्छा लगता है कोई बुरा। क्यों? कि वो हमने एनर्जी दी हुई है तो हमें वापस मिलती है। तो घूम फिर कर हमारे पास ही आता है, वो कहीं नहीं जाता। तो अब हमें उसे तोड़ना है, तो क्या करना पड़ेगा? अपने आप को घड़ी घड़ी वो कहना पड़ेगा कि अब मैं ये हूं, मैंने ये करा है, मुझे ये करना है, ये करना है। मैं भी ऐसा करती थी। हाँ, मैं बहुत डरपोक थी, मुझे इतना डर लगता है, छोटी छोटी बात में डर लगता था। तो मैंने कहा ऐसे कैसे चलेगा? हाँ, डर की कोई दवा नहीं है, डॉक्टर भी बोलता है डर की कोई दवा नहीं, भगवान भी बोलता है डर की कोई दवाई नहीं है। जैसे वहम की कोई दवा नहीं है, डर की कोई दवा नहीं है। तो ये हमें अपने आप को करना पड़ता है। क्योंकि मैंने एक बार सुना था, पढ़ा था कि भगवान ने जो ये हम अपने सेंटर्स में बड़ी बहन है सबसे, उनको एक बहन को बोला, माता जी को, तो वो बहन कहती है मैं बहुत डरपोक हूं, मैं भाषण नहीं कर सकती। तो उन्होंने बोला ठीक है आओ मेरे सामने, मैं बताती हूँ, मेरे को डर लगता है, मेरे से आवाज ही नहीं निकलती है। तो उनको बोला कि बोलो तुम जोर जोर से 11 बार बोलो, मैं शिव शक्ति हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ। और उस बहन ने 11 बार बोला मैं शिव शक्ति हूँ, और जाकर 1 घंटे का भाषण करके आई पहली बार। तो मुझे वो भी टच हो गया कि कर तो यही करती थी। यदि मुझे बहुत वो होने लगता ना, तो मैं अकेले में जोर जोर से बोलती कि मैं ये हूं, डर क्या है, पेपर टाइगर है, भाग जाओ भाग जाओ, मैं शक्ति हूं, मैं शिव शक्ति हूं। तो वो डर भाग जाता था। क्यों? डर भी सारा विचार है ना हमारे, तो विचारों से ही डर लगता है। हाँ, यदि सोचे डर लग रहा है तो डर लगने लगेगा, हाथ पांव कांपने लगेंगे, पसीना होने लगेगा। यदि बोले हम शक्ति हूं, तो वो अंदर से डर लगता है मेरे साथ भगवान है, मेरा क्या हो, कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसा करेंगे ना तो वो शक्ति आने लगेगी। तो वो शक्ति के कारण हम अपने आप को कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने आप को बैठकर हमें ट्रेन करना है। तो मैं इस तरह से अपने आप को ट्रेन कर, और धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते देखो परिवार में भी सब इस तरह से हो गया। सबको मालूम है कि ये बहुत डरती थी, लेकिन अब नहीं डरती। तो प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अप्लाई करना पड़ता है, कहीं ना कहीं हमें उसको अपना करना पड़ता है। लिख के भी रख दिया, कहे बार बार वही याद आए, वही यह करना है, जो करना है वो लिख कर भी लगा दो कहीं ना कहीं, घड़ी घड़ी देखते रहो, तब जाके वो होता है। एक दिन में नहीं होगा, या कोई जादू नहीं, क्योंकि हमें आदत पड़ गई है ना, समय ऐसा चल रहा है। क्या ऑटो का जमाना है, इंस्टेंट सब चाहिए, खाना भी इंस्टेंट। हाँ, सारा जमाना ही ऐसा है, लाया इंस्टेंट, 2 मिनट माइक्रो में रखा, ये करा, उसको बॉइल पानी में डाल दिया, हो गया खाना खा। एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है हमें। तो जाती कहाँ है हमारी एनर्जी? तो वो जमाने के आदत है हमें कि हमें भी कोई मैजिक कर दे या जादू कर दे तो हम 1 सेकंड में परिवर्तन। होना तो सबको है, चाहते भी सब है, लेकिन प्रैक्टिकल अप्लाई करते वक्त हम वो नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से अपने आप को देखना है, पहचानना है कि मुझे क्या करना है। लिखे आप अपने आप को। यदि ये भी नहीं कर सकते, मेडिटेशन नहीं कर सकते, बैठ नहीं सकते, तो लिखे आप। भगवान को लेटर लिखे। मैं हमेशा भगवान को लेटर लिखती। मुझे कुछ भी काम कराना होता है ना भगवान से, भगवान मेरा दोस्त है, बना दो,
हम कहते हैं ना भगवान को कि भगवान मेरा दोस्त, माता पिता, बंधु, सखा सब कुछ है, लेकिन कहने के काम करते हैं। समय पर उसको यूज करो। भगवान कहता इतनी भी अक्ल नहीं है मेरे बच्चों में, मुझे यूज करें। मैं आया हूं, ऑफर कर रहा हूं। यदि कोई आपको ऑफर करे मैं हेल्प करूं, तो आप उसकी ऑफर नहीं लेंगे क्या? लेंगे ना। तो भगवान भी ऑफर कर रहा है, तो उसको दोस्त बना। मुझे तो दोस्त बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने उसको दोस्त बना दिया, खुदा दोस्त। तो भगवान को दोस्त बना दिया। जो दिल के आता है ना वो कह देना। आप भी एक दिन करो ऐसा, बैठकर 1-2 घंटा आराम से निकालो अपने लिए, और अंदर से जो भी बचपन से आज तक का भरा हुआ है ना, उसको आप लिख दो। उसको आप उसको लिख देंगे तो वो आपको, एक्सक्यूज मी, यदि आप उसको लिख देंगे ना तो वो आपको रास्ता बताएगा। देखना, किसी न किसी के थ्रू या कुछ पढ़ने में आएगा आपका। ये अंदर जैसा खा जाता है ना कि हम किसी को कह देते हैं तो दिल का बोझ हल्का हो जाता है। हम मनुष्य या फ्रेंड सर्कल या अपने परिवार या कोई भी, किसी को भी जिससे आप क्लोज है उसको देते हैं, उसको कहते हैं, तो क्या होता है, हल्के हो जाते हैं ना। लेकिन मनुष्य को कहते तो वो अपने हिसाब से रास्ता बताते हैं हमें। फिर वो और किसी को कह देगा, देखो इसको ऐसा प्रॉब्लम है, देखो इसको ऐसा हुआ, तो सारी बातें और फैल जाती है। और सब हमें जिस तरह से देखते हैं ना, तो उस दृष्टि से देखते हैं। तो क्या होता है, और हम अच्छा बनना चाहते हैं तो वो का वही आके खड़ा हो जाता है। तो वो हम अंदर से निकल ही नहीं पाते हैं उसमें से। तो उसको निकलने के लिए हमें अब भगवान को ही कह देना चाहिए। मैं तो अपने आप को भगवान को कह देती हूँ, सारा लिख कर दे देती हूँ। पर वो जादूगर है ना, जादू कर देता है। जादू ही चाहिए ना हमें इंस्टेंट, तो वो जादू करता है, तुरंत करता है, वो सुन लेता है हमारी बातें, तो वो उस वक्त से रास्ता बता देता है। तो आप अपने जीवन की कहानी उसको लिख कर दे दें, और फिर क्या चाहिए वो भी लिखो उसको, कि मुझे आज से भगवान ऐसा करना है, दोस्त मुझे ऐसा करना है, चल आजा मेरी मदद के लिए, मुझे सिखा। तो वो सिखाएगा आपको, देखना बहुत अच्छी तरीके से सिखाएगा आपको, और जीवन कैसा हो जाएगा, बहुत अच्छा। भगवान जीवन जीने की कला सिखा रहा है। ब्रह्मा कुमारी इसका ज्ञान नहीं है, ये भगवान का ज्ञान है। स्वयं परमपिता परमात्मा आकर ज्ञान दे रहे हैं। तो बहुत खुशी मिलेगी, आनंद मिलेगा। जीवन छोड़ना नहीं है हमें कुछ भी, लेकिन सब कुछ करते हुए हमें एंजॉय करना है। अभी सब कुछ होते हुए भी एंजॉय नहीं कर पा रहे अंदर से। बाहर से लग रहा है खुशी हो रही है, थोड़ा इधर जाते उधर जाते, सारा दिन बिजी रख के एंटरटेन करते रहते हैं, लेकिन जो अंदर की खुशी चाहिए, अंदर की शक्ति चाहिए, वो कब मालूम पड़ती है हमें कि है कि नहीं है? जब समय आता है ऐसा क्रिटिकल, कभी परीक्षा आती है हमारे जीवन में या किसी संबंधी का योग, तब जाके हमें मालूम पड़ता है कि हम कितने पानी में हैं, हमारे में कितनी शक्ति है, कितनी समझ है। तो उस वक्त के लिए हमें ये तैयार होना है, हर परिस्थिति के लिए हमें तैयार होना है। और हमारे अंदर वो सारी शक्तियां है, सारा इनबिल्ट है सब कुछ, हमें सिर्फ अंदर जाकर उसे बाहर निकालना है। तो हम अपने आप को घड़ी घड़ी रिवाइंड करके याद कराएंगे कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं। तो क्या होगा, वो सारी शक्तियां बाहर आती जाएगी और हम अपने जीवन को सुंदर बनाते जाएंगे। तो ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक एक सेकंड, बीच बीच में। ऐसा नहीं मैं कहती आप आधा घंटा 1 घंटा बैठ जाए ये करें, नहीं, ये तो हमसे होगा भी नहीं। लेकिन क्या करें, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा समय। एक तो सुबह आप जैसे ही उठे ना, तो कहा गया है और रिसर्च भी हुए हैं कि जब हम रात को सोते हैं तो सोते वक्त हमारा सबकॉन्शियस माइंड जाग जाता है, और सुबह जैसे उठते हैं तब वो सबकॉन्शियस माइंड जगा हुआ रहता है। और उस समय हम जो फीड करते हैं उसको, जो विचार देते हैं, वो प्रैक्टिकल में करता है। तो सबकॉन्शियस माइंड को हमने जो जो करा है, दिया है आज तक, तो उसके प्रमाण हमारा जीवन बन चुका है। यदि हमें परिवर्तन करना, यदि करना है तो, नहीं करना है तो ठीक है, जैसे चल रहे हैं वैसे ही चले हम, आराम से प्रेम से, कोई बात नहीं। लेकिन यदि हमें जीवन में परिवर्तन करना है, आध्यात्मिकता को जागृत करना है, आध्यात्मिकता क्या है यानी,
तो आध्यात्मिकता यानी अंदर, मेरे अंदर जो स्पिरिट है, मेरे अंदर जो आत्मा रहती है, जो ये शरीर को चलाती है, जो मेरी सारी कर्म इंद्रियों को बाहर निकाल रही है, जो मैं कहने वाली है, जो मालिक है, उसे हमें पहचान कर निकालना है बाहर। उसके अंदर क्या क्या भरा हुआ है, सुंदर सुंदर, बहुत अच्छी दुनिया है उसके अंदर, हमारे अंदर ही बहुत सुंदर दुनिया है, उसे बाहर निकालनी है हमें। तो करेंगे प्रैक्टिस। आपको नीपा बहन जैसे टीचर्स भी है आपके पास, वो भी काफी अच्छी तरह से आपको समझाएंगे, सिखाएंगे। तो ये जीवन में अच्छी अच्छी बातें हमें निकालनी है, खुश रहना है, आनंद में रहना है। तो एक सेकंड के लिए आप समझे, मैं बहुत खुश नसीब आत्मा हूं। कितनी खुश हूं, कितना खुशी से भरा हुआ परिवार है मेरा। कितनी शांति है मेरे अंदर। मेरी एक एक कर्म इंद्रिया शांत शीतल है। मैं शांत स्वरूप हूं। एक एक सेल्स मेरे शांति खुशी का अनुभव कर रहे हैं। गहन शांति की अनुभूति हो रही है। फील करें, अनुभव करें। मेरे अंदर, मेरे इस तन की एक एक सिस्टम है जिसके द्वारा ये शरीर चल रहा है, वो भी बहुत हेल्दी है। एक एक सिस्टम शांति, प्रेम, खुशी से चल रही है। कितना खुशनुमा है। मेरे अंदर शांति खुशी का फुवारा निकल रहा है और चारों तरफ शांति खुशी आनंद फैल रहा है। मैं शांत स्वरूप हूँ। मैं शक्ति हूँ। मैं शिव शक्ति हूँ। निडर हूँ। मेरा तन बहुत हेल्दी है। मेरे सबके साथ बहुत प्रेम भरे संबंध है। मेरा जीवन सुखों से भरपूर है। मैं बहुत खुशनसीब भाग्यशाली हूँ। ओम शांति।
ओम शांति नीपाबेन। शांति। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आप सभी को जो इतने बड़े प्यार से सुना, मुझे चांस अपना शेयर करने। किसी का कुछ प्रश्न है तो भी पूछ सकते हैं। आपका अनुभव सुनाओ ऐसे बोलते हैं। जी, मेरा अनुभव हाँ, मेरा अनुभव मैंने सुनाया ना। मेरे अनुभव में यही है कि मुझे बहुत खुशी है कि भगवान मुझे मिल गया, इतना अच्छा परिवार मिल गया, है ना। तो जीवन में परिवर्तन इसी तरह होता है कि जितना मैंने बोला था ना, मैं ऐसी डरपोक थी, ये थी, तो भगवान मिलने से मेरे में वो शक्ति आई है।